वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल कविता ब्लॉग्स। और ये ब्लॉग होगा मेरी चारधाम यात्रा। ये चारधाम यात्रा मैंने और मेरे हस्बैंड ने की थी। और ये हमने जम्मू से शुरू की थी हरिद्वार, और हरिद्वार से हमने स्कूटी हायर की थी बर्गमैन। तो बाकी की सारी यात्रा मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्कूटी पर ही की है। तो इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी अपनी पूरी यात्रा के बारे में। मैं ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, बट जितनी भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है इस में बताऊंगी। तो ये हमारी यात्रा शुरू हो गई है जम्मू टू हरिद्वार। हमने स्लीपर लिया था और स्लीपर से हम सुबह पहुंच गए गुमो बाइक रेंट से। वहाँ से हमने ली बाइक और ये गंगा मॉर्निंग के में दर्शन किए हमने गंगा मैया के, और गंगा मैया की आरती देखे हमने यात्रा शुरू कर दी। और ये है हमारी जो स्कूटी जिस पे हमने पूरा सफ़र तय किया था चारधाम यात्रा का। और ये रहा कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक किए थे वहाँ पे, और हमारी यात्रा शुरू हो गई। और ये हमारी यात्रा शुरू हो गई है ऋषिकेश से। सबसे पहले हम लोग जमोत्री के लिए निकले, और जमोत्री के लिए हम रास्ते में रुके थे बारकोट में। तो वहाँ पे हमने एक दिन रहने के बाद आगे की यात्रा की थी, ये और मैं मेरे हस्बैंड। ये रास्ते में हमने कुछ सफ़र में एंजॉय किया। ये खूबसूरत सी वैली थी। तो उसके बाद हम लोगों ने आगे का सफ़र तय किया। रास्ते इतने सुंदर थे कि मेरे हस्बैंड को हमें यात्रा का पता नहीं लगा, और हमने स्कूटी से ही एक दिन में 200 किलोमीटर तक चला। ये है वो टनल। ये वो टनल थी जहाँ पे 40 मज़दूर फंस गए थे। तो इस टनल का काम बंद हो गया था, फिर ये टनल दूसरी साइड से बनानी शुरू की गई थी। तो हम बस वहीं खड़े होके वो देख रहे थे क्योंकि यहाँ पे अक्षय कुमार जी की मूवी भी आई थी इसी टनल पे। फिर उसी के बाद हमने अगले दिन यात्रा शुरू कर ली थी जमोत्री मैया के लिए। तो बस ये खूबसूरत रास्तों को देखते गए और हम निकलते गए। रास्ते काफ़ी टफ थे, बहुत मुश्किल रास्ते थे, बट हम रुक रुक के गए, इसलिए हमें सफ़र का इतना पता नहीं लगा क्योंकि रास्ते मुश्किल होने के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थे। मेरे को तो लग नहीं रहा था कि हम ये यात्रा करेंगे क्योंकि हम स्टार्टिंग्स पे ही हमारा ऋषिकेश में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। बट मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और हम लोग निकल गए चारधाम यात्रा के लिए। और ऊपर से भोले शंकर जी ने हमारा बहुत साथ दिया, जिससे ये हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। गाड़ियों में सफर किया है। बस ये हमारी जमोत्री मैया की यात्रा जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने की थी। मैं इसकी ज़्यादा विजुअल रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। बस ये रही, ये वहाँ का हमने फ़ोटो लिया है। और ये मेरे हस्बैंड की जमोत्री मैया में हमने ज़्यादा पिक्स नहीं ली। फिर हम वापस आ गए। दिन अगले दिन हमने यात्रा शुरू कर ली गंगोत्री मैया के लिए। गंगोत्री मैया का भी रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट हम दोनों ने बहुत हिम्मत की। हम लोग सुबह शुरू करते थे और 200 किलोमीटर चलते थे स्कूटी पे, और पूरी ट्रिप हमने इतनी इंजॉय की है। ये उसके सफ़र रास्ते जमोत्री मैया के, वहाँ रास्ते इतने खूबसूरत है कि हमें पता ही नहीं लगा कि हमने कैसे सफ़र तय कर लिया। ये आगे हर्षिल वैली भी आई थी, यहाँ की मैं वीडियो तो नहीं बना सकी ज़्यादा। ये वो पोस्ट ऑफिस जहाँ में राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। और ये गंगा मैया जी जा रही है। गंगोत्री वो धाम है जहाँ से गंगा मैया जी शुरू हुई थी। और ये रास्ते की खूबसूरत नज़ारे, इसमें मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना सकी, बस कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे और मेरे हस्बैंड की।
और ये वहाँ पे जो रास्ते में कुछ बच्चे मिले थे, उनके साथ हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। ये हमारी स्कूटी, और बस सफ़र तय करके हम लोग पहुँचे गए गंगोत्री मैया। ये गंगोत्री मैया के दर्शन की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारे दूसरा धाम था, पहला जमोत्री मैया, देन हमारा गंगोत्री मैया का धाम। इसके बाद हमने जाना था केदारनाथ। तो बस वहाँ से हम दर्शन करके अगले दिन निकल पड़े थे केदारनाथ के लिए, और केदारनाथ का सफ़र तय करते हम लोग। ये केदारनाथ जी के रास्ते, ये वहाँ पे हम रेल स्टेशन के रास्ते में, ये कुछ लोग मिले थे हमें, और ये हमने यात्रा शुरू कर ली है। और केदारनाथ में काफ़ी ठंड थी, ये मेरे को काफ़ी चोट भी आ चुकी थी, और हमने अच्छे से दर्शन किए भोले बाबा के। और ये सुबह का मौसम है, वहाँ पे काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी केदारनाथ में, और काफ़ी ठंड बढ़ चुकी थी। और ये कॉल कर रहे हैं। ये अब हम रात को पहुँचे थे, ये तब की वीडियो है। देखो मैं कैसे चल रही हूँ। ये हमारा टेंट है जहाँ में हम रुके थे, और ये भोले बाबा जी की दर्शन केदारनाथ जी के। ये हमारा तीसरा धाम है केदारनाथ, और यहाँ ये है भीमशिला। और ये वहाँ पे काफ़ी ये बाबा जी के साथ अपने फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। और ये रहे केदार बाबा जी के दर्शन। काफ़ी रश था, बट हमें कोई मुश्किल नहीं हुई दर्शन करने में, क्योंकि हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे, और मौसम बहुत अच्छा था। बाबा जी को दर्शन देख के तो वैसे ही मेरी सारी थकावट उतर चुकी थी। और हम लोग वहाँ से दर्शन करने के बावजूद भी हम नहीं निकल पाए, क्योंकि काफ़ी बारिश थी। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकल पड़े थे यात्रा से। तो हम शाम को वापस पहुँच गए थे हम लोग नीचे गौरीकुंड में। और उसके बाद हम रुद्रप्रयाग से हमने अपनी यात्रा शुरू कर ली थी अगले धाम के लिए, बद्रीनाथ जी के लिए। और वहाँ से अच्छे करने के बाद हम लोग ये पहुँच गए मेरा हमारा आखिरी धाम बद्रीनाथ धाम। और यहाँ भी हमें ज़्यादा दर्शन करने में मुश्किल नहीं हुई थी। और ये हमारे चारों धाम बड़े अच्छे से हो गए थे। ये कुछ हमारे अच्छे से ज़्यादा बन के रह गई, और काफ़ी मुश्किलें भी हुई मेरे को रास्ते में, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत मोटिवेट किया, इससे हमारे चारों दाम बहुत अच्छे से हो गए थे। ये वो मैगी जो हमने रास्ते में पहाड़ों की मैगी खाई थी। और ये रही हमारी आगे यात्रा के कुछ व्यूज़। और कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ मेरे को बताना, क्योंकि मैं ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट मैंने कुछ अपने क्लिक्स के साथ और छोटे छोटे वीडियोस क्लिप्स के साथ ही आपको चारों धाम यात्रा बताने की कोशिश की है। और हो सकेगा तो मैं अपने हस्बैंड के साथ इस 2026 में भी यात्रा जरूर करूँगी और आपको बताऊँगी। और मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग आपको मेरा कैसे लगा प्लीज़ बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर।